चलिए शुरू करें। आवाज जा रहा है मेरा? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो शुरू करते हैं। आपकी क्लासेस आप तो जानते हैं कि कितना जरूरी है ये टाइम। अगले 4 महीने 3 महीने बहुत ही क्रूशियल है, बहुत जरूरी है। मेरा वर्ड ज्यादातर इंग्लिश में रहता है क्योंकि मैं टीचर हूँ अंग्रेजी का। तो कोशिश करूंगा कि आप लोग को सारे के सारे वर्ड हिंदी में तो समझना नहीं पर इंग्लिश में समझाएंगे। इंग्लिश में समझाएंगे और चूंकि इंग्लिश ही पढ़ना है आप लोग को, तो कोशिश करेंगे कि वैसी चीजें जाने जो आप लोग नहीं जानते। ठीक है? आप लोग को जहां तक पता है कि ग्रामर क्या है, पता है। मैं यहाँ लिखवाने नहीं आया हूँ, बहुत ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, बहुत ज्यादा समझाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि आपने पिछला 10 साल में क्या पढ़ाई किया है वो अगले 3 महीने में पता चलने वाला है। ये मत सोचिए कि केवल 10th क्लास का ही पढ़ाई हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि शुरू से अब तक ये सारी जानकारी है। अगर दिस दैट की बात करें तो ये आपका दूसरा तीसरा क्लास से शुरू हुआ था ना, दिस दैट। और आज भी पढ़ना है दिस दैट को। तो इसका मतलब क्या है कि शुरू से ही अब तक चल रहा है। ग्रामर की बात करेंगे, किताब की बात करेंगे। किताब में जो आप लोगों का किताब है वो 2 किताबें हैं। पैनोरमा एक किताब का नाम है और एक का नाम है सप्लीमेंट्री। ठीक है? क्लास 10th का अगर किताब पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो दोनों में एक में 8 चैप्टर है और एक में 16 चैप्टर है। 8 चैप्टर है आपका प्रोज से और 8 चैप्टर है पोयम से। पोयम और प्रोज क्या होता है, जिसे हिंदी में आप लोग गद्य और पद्य जानते हैं ना। सेम चीज इंग्लिश में भी है, लेकिन कुछ चीजें अलग है। क्योंकि अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में ही रहेगा, हिंदी में थोड़े ना रहेगा, नहीं रहेगा। दूसरा, यहाँ पर बिहार में मैंने ज्यादातर देखा है बच्चों का ट्रांसलेशन ही ग्रामर है। ये दिमाग से निकाल देगा, याद रखेंगे। ट्रांसलेशन ही ग्रामर नहीं है, ग्रामर अलग है, ट्रांसलेशन अलग है। आपका पूरा जो मार्क्स आएगा वो पूरा 100 मार्क्स के लिए आप लोग एग्जाम देंगे। बहुत सारे बच्चों में ये है कि अंग्रेजी का कंपलसरी नहीं है सर, फेल भी हो जाएंगे तो काम चल जाएगा। ऐसा दिमाग में मत रखिएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि अंग्रेजी बहुत ही जरूरी है। बिना अंग्रेजी का दुनिया ही नहीं। मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल बोलते ही क्या याद आता है? अंग्रेजी का। हिंदी में बोलते हैं क्या? अच्छा, मार्कर है, शर्ट है, बोर्ड है, डेस्क है, डायस है, स्टैंड है, सीट है, ये सारा अंग्रेजी का है। तो अंग्रेजी से डरना नहीं है, बस अंग्रेजी को समझने की कोशिश करना। अगर आप समझ लोगे तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा, और नहीं समझोगे तो बहुत कुछ टेढ़ा है। क्योंकि जितने भी मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो दवाओं का नाम अंग्रेजी में ही होता है ना। तो ये आप सोचो कि अंग्रेजी हमारे किसी काम का नहीं है, तो समझे कि आप अधूरा है। इस दुनिया में 2 चीजें आपको जानकारी होना चाहिए अगर पूरी दुनिया का भ्रमण करना है तो। एक कंप्यूटर, दूसरा इंग्लिश। क्योंकि कंप्यूटर में इंग्लिश नहीं है। कंप्यूटर में लैंग्वेज हिंदी में आता है नहीं। कीबोर्ड में देखे होंगे क्या लिखा होता है? इंग्लिश में लिखा होता है। फॉर्म भरना है अंग्रेजी में, है कि नहीं? तो अंग्रेजी सीखना है किसके लिए? अपने जिंदगी को उज्जवल बनाने के लिए, भविष्य को ब्राइटर बनाने के लिए आपको अंग्रेजी सीखना, ठीक है? मैं बात करूंगा आज से सिलेबस की, थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिर कैसा मार्क्स आएगा, क्या क्या चीज होगा, कैसे एग्जाम देना है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं अंग्रेजी से, तो पहला ही स्ट्राइक करता है अंग्रेजी का। कभी कभी पहला ही जो होता है वो पेपर अंग्रेजी का ही होता है ना। आपकी केवल बिहार में अंग्रेजी मान्यता नहीं है, बाकी अदर स्टेट जितने भी स्टेट है, कितने स्टेट है टोटल? 28 में से मात्र बिहार को छोड़िए, झारखंड को छोड़ दीजिए, तो बाकी 26 स्टेट में अंग्रेजी कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी। कंपलसरी में समझते हो ना, जरूरी है। आपको 2 ऑप्शन में से चुनना पड़ता है, या तो संस्कृत चुनिए नहीं तो हिंदी चुनिए। उन दोनों में से कोई एक करना पड़ता है। और आप देहात से लड़के हैं, गांव से लड़के हैं, गांव के लड़कों का जोश अलग होता है। सर बोले कि ये सब देहात के लड़के हैं, गांव के लड़के हैं, मेहनती लड़के हैं। मेहनती का मतलब देह से मेहनत नहीं, दिमाग से भी मेहनत होना चाहिए। समझ रहे? अगर दिमाग से मेहनत होगा तो दुनिया हिला कर रख देगा, देह से मेहनत होगा तो बोरा उठा कर रख देगा। यही होता है जी। तो देह का मेहनत नहीं करना है, दिमाग का मेहनत करना है। देह का मेहनत करने वाला दुनिया में कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। जितना भी मुकेश अंबानी की बात करे, अडानी की बात करे या टाटा की बात करे, ये दिमाग की खेल करते
है कि नहीं? देह का मेहनत करते हैं, देह का मेहनत करेंगे तो बॉडी शॉडी बनाने के लिए, बॉडी समझते हो? हाँ, जिम जाएंगे, मेहनत उतना ही करेंगे, लेकिन वो फिट रहने के, शरीर को फिट रखने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन आपको दोनों काम करना है। आप मेहनत करने के लिए ही है, लेकिन मेहनत ऐसा करेंगे कि दुनिया देखेगी। अब से शुरू होता है आप लोग का ऐसा जिंदगी जहां के बाद आप सीरियस हो जाएंगे। आप चिंगम फेंक करो, चिंगम करें ना, और भी तुम भी क्लास में सीरियस रहिए, ठीक है? अच्छा बोला, उतना तेज बोला जाएगा तो उसमें तो लगा था चाहिए ब्लूटूथ नहीं जी। चलिए कोई बात नहीं। तो जो बातें मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि आप लोग को मेहनत करना है, ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और ये देखो, मैंने जैसे बताया कि भविष्य का निर्धारण नहीं, अब तक तुम्हारी का कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं, 9वां 10वां का कोई मतलब नहीं। अब 10वां जैसे ही पढ़ेगा तो तुम पहली बार फॉर्म भरने की तैयारी में लग जाओगे। कहीं पूछेगा एलिजिबिलिटी तो बोलेगा कि आपकी योग्यताएं क्या है। तो पहला मैट्रिक पास होना चाहिए, दूसरा आएगा इंटर पास होना चाहिए, तीसरा होगा ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, बीए किया होना चाहिए, होगा कि नहीं? तो ये सारा चीज आपका निर्धारण करता है कहाँ से? पहला स्टेप। तो पहला स्टेप आप लोग अच्छे से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अब तक मेहनत नहीं की है। 3-4 महीने में आप लोग को बहुत मेहनत करना है। भूल जाना है क्या मोबाइल कहलाता है, क्या खाना कहलाता है, क्या नहीं। सेहत का भी ध्यान रखना है, लेकिन पढ़ाई ज्यादा करना है, ठीक है? तो शुरू करेंगे आज का चैप्टर जिसका नाम है इंग्लिश। ये तो जानते हैं ना, इंग्लिश। इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा आता है 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? मार्क्स मतलब क्या होता है? नंबर। हमारे यहाँ नंबर बोला जाता है, ठीक है? तो 100 का आएगा, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, 50 और 50। 50 आएगा जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव समझते हो ना? इसको और बोलते हैं MCQ। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। 4 गो विकल्प दिया रहेगा और उसमें कोई नंबर टिक मारना। तो आप पढ़ के जाओगे तो टिक मारेंगे, लेकिन ठीक मारेंगे, समझ आ रहा है? और नहीं पढ़ के जाएंगे तो आंख बंद करके बोलेंगे भाई ये हुई। तो ऐसे कुछ नहीं होता है। ऐसा होता तो पूरा दुनिया पढ़ लेता, नहीं पढ़ लेता। आंख बंद नहीं, आंख खोल के देखना, ठीक है? दूसरा 50 आता है जो आता है सब्जेक्टिव, जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। ये तो आप जान रहे हैं। अब सब्जेक्टिव मतलब क्या है कि जो भी सब्जेक्ट से पढ़े, जो किताब पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है? या फिर एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है? या फिर नोटिस कैसे लिखेंगे, डायरी कैसे लिखेंगे, ग्रामर से कैसे आएगा, ये सारी चीज। तो इस वाले सेक्शन में जब हम बात करेंगे तो किताब से ऑब्जेक्टिव भी देता है और प्लस ग्रामर, दोनों। किताब का नाम पैनोरमा आपको बताए हैं, ठीक है? तो दोनों चीज आएगा। क्या क्या चीज? अगर ग्रामर का भी आएगा, ग्रामर और प्लस बुक, याद रखेंगे ना? ये दोनों चीजें इधर आएगा। इसमें से MCQ 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब ग्रामर में एक चैप्टर नहीं है, ग्रामर में टोटल चैप्टर चले तो कम से कम 15 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। अब 15 चैप्टर में क्या है? जैसे टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, तो आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े ना? इसके बाद क्वेश्चन टैग आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाएगा। तो ये सब आगे ग्रामर में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है? दूसरा था किताब। तो किताब में जो कहानी है, जो राइटर है, उसमें क्या कहना चाहता है, क्या घटनाएं हैं, इससे रिलेटेड इधर क्वेश्चन देगा, ठीक है? याद रखेंगे? कोई डाउट नहीं ना? तो ये जब तक सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो सिलेबस पढ़ेंगे। और आज के हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले, टाइम ज्यादा नहीं लेते क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है और हमारे पास भी कम है। तो ग्रामर की हम बात करेंगे, तो ग्रामर का ही शुरुआत करेंगे, ठीक है? सबसे पहले ग्रामर की ही शुरुआत करेंगे। तो ग्रामर की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला जो आता है वो सेंटेंस आता है। सेंटेंस, अगर सेंटेंस नहीं पता है आपको तो ग्रामर पता ही नहीं। अगर सेंटेंस वाकई ही नहीं पता है कि लाइन कैसे बोलना है, शब्द कैसे चयन करना है, तो आगे आप बोल पाएंगे? एक शब्द बोलकर क्या कहेंगे? अब पानी अगर मैं बोल दिया पानी, चाहे अंग्रेजी में बोलते वाटर, तो वाटर कह के हम क्या साबित करेंगे? क्या बोलेंगे? वाटर मैंने पानी। तो लाना है, देना है, फेंकना है, क्या करना है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। तो इसके लिए पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, ठीक है? और इसी सेंटेंस का देन है जो टेंस बन के आता है।
समझे? टेंस में भी 3 तरह से पढ़ेंगे, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और क्वेश्चन होता है, 3 होता है ना। तो वो इसी का अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत जाएंगे तो टेंस ही बन जाता है वॉइस, और टेंस ही बन जाता है नरेशन, टेंस ही बनता है क्वेश्चन टाइम, टेंस ही बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, केवल ट्रांसलेशन नहीं चलेगा, ट्रांसलेशन मात्र 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का है, वो भी बना बनाया रहता है। जब आपको ग्रामर पता होगा तो वो बना लेंगे। समझ रहे? ट्रांसलेशन से दुनिया शुरू नहीं होती है, सबसे पहले ग्रामर से दुनिया शुरू होती है। दूसरी बात हम कहेंगे टेंस का। टेंस तो जानते हो ना आप लोग, पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन इस बार हम टेंस बिल्कुल अलग तरीके बताने वाले हैं, बिल्कुल अलग तरीके का। तुम लोगों ने वैसा पढ़ा ही नहीं, देखिए आप समझ में भी आएगा, बोलोगे कि सर ये आंसर आएगा, एकदम देखोगे बोलोगे ये। आप लोग क्या करते हो कि कोई भी लाइन लिखा होता तो उसका अर्थ लगाने की कोशिश करते हो, जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं? जरूरत ही नहीं है कि अर्थ क्या कर रहा है, कितना मानेंगे याद करेंगे। अकेले ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी जो होता है मोटका, उसमें 1,00,000 से 5 लाख से ऊपर वर्ड है, कितना याद करेंगे? याद करते करते बुढ़े हो जाएंगे, याद नहीं होगा, नहीं ना। तो आते हैं हम लोग बात करते हैं। तो ये सेंटेंस हो गया, टेंस हो गया, दूसरा आएगा वॉइस, चौथा आएगा नरेशन को और क्या कहते हैं? स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, 2 लोगों की बातें को जोड़ देना है। पांचवा में आएगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग सुना है? नहीं सुना है ना, लेकिन मैं बोलता हूँ आप लोग सुने हो, बट जानते रहो कि ये क्वेश्चन टैग है। हम लोग जैसे बात करते हैं तो बीच में हनु हनु बोलते हैं, हना बटे ना जाके बाकी ना, ये सब बोलते हैं, वही क्वेश्चन टैग। अंग्रेजी में तो निशान लगे, हिंदी में अलग है और भोजपुरी में है ना। तो यही मैं भी बार बार है ना बोलता हूँ तो तुम लोग क्वेश्चन टैग सुनाई देंगे। और इसी को इंग्लिश में बोला isn't it, haven't it, doesn't it, do you, don't you, ये वाला है क्या क्वेश्चन। समझ है? ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया मेन पॉइंट। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 6ठा पॉइंट में चलेंगे, जिसको हम बात करेंगे ट्रांसलेशन। और 7वां पॉइंट में एक और पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, समझ रहे हैं? एग्रीमेंट। अब क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब काहे होता है, दूसरा वर्ब काहे नहीं होगा, तो उसी चीज की जानकारी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पाएंगे। ठीक है, ये आता है यहीं से, यहाँ से शुरू होता है सेंटेंस से। ठीक है, और सेंटेंस ही आपको पूरा का पूरा ग्रामर लेकर जाएगा। इतना पहले लिखिए तब आगे बढ़ेंगे। लिख लेंगे ना? लिखिए। ठीक है सर, लिखते हैं। सुनाई दे रहा है? ऊपर हेडिंग डालेंगे इंग्लिश, और तब इसके बाद ग्रामर लिखेंगे। और ये वाला पॉइंट जहाँ देखो, एक बात समझना, मैं थोड़ा कभी कभी कर्सिव लिखता हूँ। कर्सिव मतलब लेते हो टेढ़ा का, ठीक है। तो कहीं जो लेटर समझ में नहीं आए, अक्षर समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना सर क्या है, ठीक है। ENCE